डेढ़, हाँ आप चले गए होंगे, 1:30 बजे क्लास होनी शुरू हुई थी। शाम था क्लास में कल? कल शाम था क्लास में। खैर, तो चलिए इवन ऑड फंक्शन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले, फिर हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंपोजिट फंक्शंस है ना। चलिए क्वेश्चंस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस लिख देता हूं, पहले आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है भाई, चलिए लिखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, यदि 2f(x) प्लस 3f(1)(x) इक्वल टू x प्लस 1 है, तो आपको f(x) का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर टू, f(x) इक्वल टू a to the power x एंड a to the power x प्लस रूट a है एंड a इज ग्रेटर देन 0, तो आपको f(x) प्लस f(1)(x) की वैल्यू निकालनी है। दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, 4x इक्वल टू x प्लस, तो आपको x का वैल्यू बताना है, जहां पर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल का मतलब भिन्न, और ये GIF है। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इन्हें आप नोट कर लीजिए। तुम डरा क्यों रहे हो मुझे? कौन है? आकाश, डरा क्यों रहे हो? इतना डरा क्यों रहे हो मेरे को? मफलर वफलर बांध के बैठे हो डराने के लिए? अच्छा अच्छा, कोरोना है। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट हो जाए तो इनको सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। हाँ जी, नोट हो गए क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट हो गए भी? चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। पहला क्वेश्चन है आपका, फंक्शन से दिया है मैंने, जिसमें आपको यूज ऑफ फंक्शन करना, फंक्शन का यूज करना। अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। आकाश बेटा, इसको वीडियो को हटाओ अपने सामने से, इसमें तुम मुझे बार बार देख रहे हो, केवल अपना आवाज रखो। हाँ ठीक, चलिए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2f(x) प्लस 3f(1)(x) इक्वल टू x प्लस 1। सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें f(x) की वैल्यू चाहिए। हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/x, x को रिप्लेस किया जा रहा है 1/x से। तो जब आप x को 1/x से रिप्लेस करेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन है, पहले वो लिख दो, 2f(x) प्लस 3f(1)(x) x प्लस 1, एंड इसे रिप्लेस करने पे मुझे मिलेगा 1/x प्लस 3f, इसे भी रिप्लेस कर दिया मैंने, तो ये 1/(1
वन अपॉन एक्स, इसका मतलब ये एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड वन अपॉन एक्स प्लस वन, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। ये दोनों इक्वेशन समझ में आएगी? ये दोनों इक्वेशन क्लियर है आपको? यस, वेरी गुड। इसके बाद आप दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाना है, विलोपन विधि लगाना है। क्लास 10th में पढ़ी थी आपने, क्लास 10th में पढ़ी थी एलिमिनेशन, याद है? क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, याद है आपको? बिल्कुल लगाइए। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? एफ एक्स की वैल्यू चाहिए आपको। अगर एफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो आपको किसको एलिमिनेट करेंगे आप इसमें? इसे एलिमिनेट करेंगे आप। लगा दीजिए आप एलिमिनेशन मेथड। इसमें लगाने के लिए एलिमिनेट कर रहा हूं मैं इसको। 2 का इंटू ऊपर कर रहा हूं, 3 का इंटू नीचे कर रहा हूं। ये 3 का इंटू नीचे और ये 2 का इंटू ऊपर, तो 2 का इंटू यहां हो गया, तो हो गया 4 एफ एक्स प्लस 6 एफ, 1 अपॉन एक्स, 2x एंड 2, या 3 का इंटू इधर 6, 1 अपॉन एक्स प्लस 9 एफ एक्स, 3 अपॉन एक्स एंड प्लस 3। पॉइंट क्लियर है भाई? पॉइंट क्लियर है? ठीक। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस एंड ये माइनस। ठीक है भाई? पॉइंट क्लियर है? ठीक। ये कट हो गया आपका यहां से 6 एफ एक्स, 6 एफ एक्स ये कैंसिल, ये 4 और ये 9, माइनस 5 एफ एक्स, ये आपका 2x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन एक्स एंड माइनस 3। इतनी बात क्लियर भाई? ठीक। यहां से आपको मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, ये माइनस 5 अपॉन में कर दीजिएगा और एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम बोलिए इसका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड माइनस 3x डिवाइडेड बाय ये माइनस 5 नीचे, माइनस 5x। सो एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 3, सो माइनस x एंड माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5x। ठीक है भाई? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक। ये मैसेज है किसी का, शाम का मैसेज है। अच्छा अच्छा, शाम ने मैसेज दिया। हाँ श्याम, क्वेश्चन क्लियर है ये? ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए, और ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो आपको एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू चाहिए। कीजिए इसे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मिटा दो इस क्वेश्चन को। हाँ नोट कर लो। हो गया, वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप करना शुरू कीजिए। आपको वैल्यू चाहिए एफ एक्स की, मतलब ये एफ एक्स है, और दूसरा वैल्यू चाहिए एफ वन माइनस एक्स की। इसका मतलब जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां आपको वन माइनस एक्स करना है। जरा पुटअप कीजिए और सॉल्व कीजिए। जरा आप क्वेश्चन को पुटअप कीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। आकाश क्वेश्चन कर रहे हो? आकाश, विशु, आप अपनी जरा फेस दिखाइए। हाँ वेरी गुड, समझ में आ रहा है विशु? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बॉबी, शक्ल दिखाओ।
हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें हम। इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि आपको एक वैल्यू दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यूज निकालने जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये वैल्यू दी गई है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स रूट ए। सो आपको एफ एक्स तो दिया है, एफ वन माइनस एक्स आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपका जहां जहां भी एक्स लिखा है वहां वहां वन माइनस एक्स पुटअप करना है। कर दिया मैंने पुटअप। ए वन माइनस एक्स, ए वन माइनस एक्स एंड प्लस रूट ए। इतनी बात क्लियर भी? इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलिए इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करना है। इन्हें ऐड करना है, ऐड कीजिए इन्हें। तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये एफ, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए प्लस ए टू द पावर वन माइनस एक्स एंड ए टू द पावर वन माइनस एक्स रूट ए। इतनी बात क्लियर है भाई? क्लियर। इसको आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए प्लस ए अपॉन ये ए टू द पावर एक्स। अगर पावर माइनस हो रही हो तो पावर अपॉन में रही होगी। ठीक, अपॉन इसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए। इसे इसे थोड़ा सा सॉल्व अगर आप करें, कितने को आप सॉल्व करें, लिखा हुआ है ए अपॉन ये, और इसका मैंने लिया एलसीएम रूट ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स। एलसीएम हो गया इसका। पॉइंट क्लियर भाई? ठीक, ये ए टू द पावर एक्स से ए टू द पावर एक्स कैंसिल। इतनी बात क्लियर भाई? आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है यहां। अगर यहां से आप ए कॉमन ले लें, यहां से अगर आप ए टू द पावर एक्स कॉमन लें या ए कॉमन लें, जो भी आप कॉमन ले सके आप कॉमन लें और कट करें जरा इसे। और नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बताइए? प्लस ये आपका वन, ये ए लिखा हुआ है, यहां से मैंने ये ए कॉमन लिया, ये होगा वन प्लस रूट ए और यहां से ए टू द पावर एक्स। आप दोनों को सम कीजिए, योगफल कीजिए, बताइए क्या आ रहा है। आप दोनों का योगफल कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। हाँ भाई, आप चाहें तो इसमें से रूट ए भी कॉमन ले सकते थे। रूट ए कॉमन लेने से क्या होगा, रूट ए बाहर कॉमन आ जाएगा तो ऊपर के रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे और ऊपर की स्थिति एक जैसी हो जाएगी इस तरह से। क्योंकि अगर यहाँ से वन गायब हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे यहाँ से मैं रूट ए अगर कॉमन ले लूँ, रूट ए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा तो ऊपर वाले से कैंसिल होकर रूट ए ऊपर आ जाएगा। यहाँ से रूट ए और नीचे से भी रूट ए कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचेगा रूट ए प्लस ए रूट एक्स। इस तरह से भी कॉमन ले सकते हैं आप। पॉइंट क्लियर भी? यहां से मैंने रूट ए कॉमन लिया है, यहां से भी रूट ए कॉमन लिया है। रूट ए कॉमन लेके जो ऊपर ए था वहां से कट कर दिया है तो रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो मुझे मिला रूट ए प्लस ये। और आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखिएगा नीचे की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर भी एक जैसा आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना हुआ? इसकी जो आपसे वैल्यू पूछी थी इसका सॉल्यूशन हुआ वन। पॉइंट क्लियर भी? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको देखो कुछ दो तीन बातें लिखी हुई है, पहले उन दो तीन बातों को जरा समझ लें। जो लोग कल की क्लास में नहीं थे वो जरा इसको समझे। कल मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम की एक चीज बताई थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अंकुश, लेट आए हो भाई? हाँ जल्दी आया करो। कितने बजे की क्लास थी? 1:30 की थी। 1:30 की क्लास थी। क्यों अंकुश? मैसेज ढंग से पढ़ा करो भाई, ढंग से नहीं पढ़ रहे हो मैसेज आप लोग।
चलिए, हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि कल मैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर समझाया था उसको जरा अपन समझने की कोशिश करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जिसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू जो दशमलव में रखी हो उसे आप ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक तक बताते हैं। मतलब इसका मान कितना होगा, 5। ये कल मैंने बताया था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा समझाऊं? बॉबी, हाँ, क्या कह रहे हो आकाश? दोबारा समझाना है? ठीक। महत्तम पूर्णांक फलन और न्यूनतम पूर्णांक फलन, ये दो फलन होते हैं। एक है महत्तम पूर्णांक फलन और एक है न्यूनतम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक और न्यूनतम पूर्णांक में जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1, -2 एंड -3। तो ये महत्तम पूर्णांक का निशान है। इसमें दो अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी, जैसे कि ये, इसे कहते हैं महत्तम और इसे इसे कहते हैं न्यूनतम। ये कल सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दी थी, आज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो जैसे आपको कोई भी वैल्यू यहां लिखी हुई हो, ये कोई वैल्यू है, ये लिखी है आपकी 2.3। इतनी बात क्लियर है भाई? आकाश, हाँ, तो 2.3 मतलब इस वाली वैल्यू के लिए आप ऐसा कौन सा बड़ा पूर्णांक है जिसको क्रॉस करके आ चुके हैं? इस वाले 2.3 के लिए कौन सा बड़ा पूर्णांक आपने क्रॉस कर लिया है? दो। दो क्रॉस कर लिया है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2। इतनी बात क्लियर? ठीक। और इसके लिए आपका ऐसा सबसे छोटा कौन सा पूर्णांक है जो भी आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब ये इसका महत्तम पूर्णांक है और 3 ये इसका न्यूनतम पूर्णांक है। ये इसका GIF है और ये इसका LIF है। पॉइंट क्लियर? सभी को पॉइंट क्लियर भाई? ठीक। अगर यही चीज नेगेटिव में हो, जैसे मान के चलिए यहां पर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है 2.8, आकाश, ये -2.8, मतलब ये आपके लिखा हुआ है 2.8 माइनस के लिए। इसे हम बोलेंगे न्यूनतम पूर्णांक फलन। क्या बोलेंगे इसे? न्यूनतम पूर्णांक फलन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाले नंबर, इस पॉइंट के बाद कौन सा नंबर अभी आएगा? कौन सा नंबर आएगा? -2। इसका मतलब अगर आपको इसका नेगेटिव नंबर का LIF बताना पड़े तो नेगेटिव नंबर का LIF -2। इतनी बात क्लियर? और इसका GIF बताना पड़े तो कौन सा नंबर क्रॉस किया है? -3, मतलब इसका GIF -3। इतनी बात क्लियर भाई? आकाश, सचिन, सभी को? आकाश, क्या हुआ? चिपक रही है? तुम्हारी तरफ नेटवर्क कम है? मेरी तो पूरी है, देख ले, मैं तो पूरे एल रहा हूं, देख। इतनी बात क्लियर है भाई? LIF GIF क्लियर है? ठीक ठीक, चलिए तो आगे बढ़े फिर हम। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन की LIF और GIF की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब कोई भी जो नंबर है हमारा, कोई भी नंबर, उसको आप या तो पूरी तरह से इंटीजर में लिख सकते हैं, जैसे कि अभी लिखा मैंने 5, ये पूरी तरह से इंटीजर है। या आप उसको डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं। किसके साथ लिख सकते हैं? डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर है 7.9, ये कोई नंबर लिखा हुआ है 7.9, तो इसमें क्या लिखा है? 7.9 में क्या क्या है? आकाश, क्या क्या है इसमें? हाँ, 7.9 में क्या क्या है? नहीं, 7.9 में क्या क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा हूं मैं। 7.9 में दो नंबर है ना, दो। 7 और 9 तो है, लेकिन बताओ ना उसको, 7 और 9 थोड़ी है वो। श्याम, तुम बताओ कितने हैं?
7 और 0.9, हाँ अब सही है। एक है 7 और एक है 0.9। इसका मतलब ये वाला हिस्सा है पूर्णांक और ये वाला हिस्सा है इसका भिन्नात्मक। इतनी बात क्लियर है भाई? भिन्नात्मक या दशमलव वाला हिस्सा क्लियर है? दशमलव वाला जो हिस्सा है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, इससे ज्यादा कभी हो नहीं सकता। 0.1 से लेके 0.9 तक मतलब 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी नंबर x को दो हिस्सों में लिख सकते हैं, x प्लस x। इतनी बात क्लियर भाई? यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? पूर्णांक इंटीजर। और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? भिन्नात्मक या दशमलव वाला, फ्रैक्शनल पार्ट। इतनी बात क्लियर भाई? और इसकी जो वैल्यू होगी ये हमेशा किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में। पॉइंट क्लियर है? चलिए बिल्कुल इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। 4x x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, जरा सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू बताइए। हाँ भाई, मैसेज क्या क्या किए हैं किसी ने? बॉबी, यस सर। आकाश कुछ पूछ रहे हो? सॉल्व कर लिया? करो करो जल्दी करो। नहीं हो रहा, वेरी गुड। चलिए देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 4x, ये लिखा हुआ है x दिख रहा है भाई? दिख रहा है x? श्याम दिख रहा है? ठीक, लिख दीजिए इसको। x प्लस 4x, इसे लिख रहा हूं मैं x प्लस एंड प्लस। स्टेप क्लियर भाई? स्टेप क्लियर है? ठीक, इसे क्या करें? इसे क्या करें? इधर शिफ्ट करें, 4x माइनस करें, कितना हो जाएगा ये? 3। इधर ये कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है भाई? ये कितना हो जाएगा भाई? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में, ये हमने लिखा है। मतलब इसका जो कम से कम वैल्यू हो सकता है, इसका कम से कम वैल्यू 0 हो सकता है। इसका कम से कम वैल्यू कितना हो सकता है? 0, और मैक्सिमम मैक्सिमम 1। अच्छा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, जो भी रही हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होगी। पॉइंट क्लियर है? हाँ, तो वैल्यू निकाल के दिखाइए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आंसर निकाल के दिखाइए ना इसका, मैंने आपको लिख के दे दिया है।
हाँ भाई, लगा कुछ दिमाग? चलिए देखें, इसकी वैल्यू आप सभी को मालूम है कि इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी, मतलब जीरो से थोड़ी बड़ी होती है और वन से थोड़ी छोटी होती है, और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो पूरा आइटम लिखा हुआ है आपका, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन थ्री, इसकी वैल्यू जीरो एंड वन के बीच में होनी चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए इस स्टेप में, क्योंकि मैंने केवल इतना काम किया है, मुझे इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कि जीरो से ज्यादा होती है, और वन से कितनी होती है? वन से कितनी होती है भाई? वन से कम है, जीरो से ज्यादा है, तो ये इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो से बड़ी होगी और वन से क्या होगी? कम होगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में टू से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड यहां भी किया, टू से डिवाइड यहां भी किया, टू से डिवाइड यहां भी किया। इतनी बात क्लियर है? एंड थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी किया, यहां भी किया और यहां भी किया। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे यहां से मिल जाएगा जीरो, ये आ जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा थ्री अपॉन टू। इतनी बात क्लियर भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नहीं। अब देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है। किससे बड़ी है? जीरो से बड़ी है। और तीन बटे दो, तीन बटे दो का मतलब डेढ़, तीन बटे दो का मतलब 1.5, मतलब 1.5 से छोटी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से हमको मालूम है कि 1.5 का मतलब कितना होना चाहिए? ओनली वन। इसमें कोई प्रॉब्लम हो इस पॉइंट में तो बताइए मुझे। बस आप वैल्यू रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। वैल्यू रखिएगा, थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू की वैल्यू 1.5। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू 1.5 से छोटी है, और 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक पे 1.5 की वैल्यू को कितना लिखेंगे? अभी तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना, महत्तम पूर्णांक। देखो लिखा भी है महत्तम पूर्णांक, जैसे महत्तम पूर्णांक में कोई वैल्यू 1.5 लिखी है तो उसे कितना लिखेंगे? वन ही तो लिखेंगे। अगर ये 3.5 मतलब 1.5 है, 1.5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। लिख दी मैंने वन। ठीक है ना? चलिए, अब आपको मैंने सारी वैल्यूज दे दी है, अब आपको केवल इसका आंसर बताना है। आंसर बोलिए इसका। ये आपको मिल ही चुका है, ये आपके पास था ही पहले से ऑलरेडी। अब आपको केवल इसका आंसर बोलना है, कितना आएगा। हाँ आ गया भाई, आंसर आ गया। श्याम आंसर आ गया। हाँ, तो भाई इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है वन, इसकी आप निकाल लेंगे यहां से, इक्वल टू टू। इसकी वैल्यू आपको मालूम है वन है, अपॉन थ्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे लिए? टू अपॉन थ्री। ठीक है ना? ठीक। एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, एक्स की वैल्यू होती है एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स, ये लिखा हुआ है, यही है। किसके नेटवर्क नहीं आ रहे बेटा? मेरे में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। स, सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं अभिषेक, इसका आकाश, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बॉबी सर, क्वेश्चन वाली क्लास कब ले रहे हो? बेटा क्वेश्चन वाली क्लास तो चली रही है ये, अभी थ्योरी तो चली नहीं रही, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें। हाँ तो भैया, x की वैल्यू आपको बतानी थी। मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू के लिए एक तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए रहती है, और एक फ्रैक्शनल नंबर की वैल्यू चाहिए रहती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आई है वन, और फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? टू अपॉन थ्री। तो ये हो जाएगा वन प्लस टू अपॉन थ्री, एड कर दीजिएगा, और वैल्यू बोलिए कितना आ गया अभी? फाइव अपॉन थ्री। सभी की आ गई? सभी की आ गई? ठीक सर।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, y इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड y इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 5। ये GIF है, ये जो निशान लगा हुआ है ये महत्तम पूर्णांक का निशान है। किसका निशान है? महत्तम पूर्णांक का। तो आपको बताना है x प्लस वाई किसके बराबर होगा। सॉल्व कीजिएगा जरा। प्रदीप बहुत लेट आए हो। प्रदीप क्लास बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। चलिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने, से आप सॉल्व कीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्वेश्चन है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपको वैल्यू मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो जब भी रखी जाएगी इंटीजर में ही रखी जाएगी। आप सॉल्व कर रहे हैं या मैं करूं इसे? मैसेज देखिए, जवाब मैसेज कीजिए। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, सॉल्व हो। यस सर, प्रदीप प्रजापति सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड, कीजिए। शाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप लोग एक काम कीजिए, इसमें आप इसको मान के चलिए कि ये तो इस तरह से लिखा हुआ है जो हमने उसमें सीखा था, क्लास 12th में सीखा है, 2x प्लस 3 एंड y इक्वल टू x माइनस 2 एंड प्लस 5। क्लास 12th में आपने 10th में एलिमिनेशन मेथड जो सीखा था ना, वहां से सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से मैंने सॉल्व करने को कहा था, यहां से भी नहीं किया। यहां से तो करना चाहिए, तो कोशिश करके देखते हैं यहां से। भाई मैंने क्या किया, इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा ही दिया। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि आपको एक तरह से x लिखा हुआ है और एक तरह से x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो इक्वेशन सॉल्व करके बताइए x और y की वैल्यू बताइए। इतना काम करना है, इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ करो करो, 10th के हिसाब से करो बिल्कुल। आप तो ये मान के चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां लिखा ही नहीं है। x बराबर कितना आया है? x बराबर 4 आया है और y बराबर 11 आया है। फाइनल आंसर कितना हो गया? x प्लस वाई की वैल्यू फाइनल आंसर x प्लस वाई की वैल्यू 15 है ना।
अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से इसमें केवल इतना काम है कि ये जो लिखा हुआ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम लोग ने पढ़ा है कि x इक्वल टू एक्स आई प्लस एफ होता है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था i का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर और f का मतलब फ्रैक्शनल वाला पार्ट, है ना भाई? अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। जीरो आ रही है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू जीरो आ रही है, यहां से सॉल्व करने पर है ना। हाँ अब चलो इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से आपने अभी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि कोई नंबर होता है x, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस, इस तरह लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है अभी। इसका मतलब इसके अंदर एक जो पार्ट होता है वो रैशनल, एक जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल भिन्नात्मक होता है, और एक पार्ट जो होता है उसका वो पूर्णांक होता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसको हम कह रहे हैं आई और इसे हम कह रहे हैं एफ। आई का मतलब इंटीजर वाला पार्ट है और एफ का मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल भाई। अब देखिए ये अंदर जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स, अंदर लिखा हुआ है एक्स, एक्स को हम लिख सकते हैं आई प्लस एफ, मतलब ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही दिया गया है, ऐसा का ऐसे ही दिया गया है। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू टू आई प्लस थ्री। कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं। अंदर यहां प्रॉब्लम है, अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये हमको ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम आई नहीं कह सकते। इतनी बात क्लियर है? हाँ तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे y इक्वल टू, इस x को मैं लिख सकता हूं i प्लस एफ एंड माइनस टू प्लस फाइव। इतनी बात क्लियर है भाई? अब देखिए ये i है, ये i है, i का मतलब इंटीजर पूर्णांक, i का मतलब इंटीजर पूर्णांक, और ये माइनस टू, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये क्या है? भिन्नात्मक भाग, भिन्नात्मक संख्या है। तो अगर किसी पूर्णांक में कोई भिन्नात्मक संख्या जुड़ के लिखी हो तो इससे अपने को फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक के फलन से ये तो केवल i माइनस टू ही रहना है। इतनी बात क्लियर भाई? इस पॉइंट को अगर क्लियर कर दिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार फिर से लीजिए, लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये है, ये लिखा हुआ है, इसे मैंने लिखा है y इक्वल टू, इस x को ये लिख सकते हैं i प्लस एफ, और ये माइनस टू प्लस ये फाइव। ये वाला i पूर्णांक है, ये वाला टू पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, और ये वाला जो है भिन्नात्मक हिस्सा है। मतलब मान के चलिए ये लिखा हो थ्री प्लस पॉइंट फाइव माइनस का टू, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, तीन में से दो गया एक, और ये दशमलव पांच, इस तरह से। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? केवल वन। दशमलव वाला अपने लिए मायने नहीं रखेगा। तो बिल्कुल यही काम मुझे इसमें करना है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो इसको मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा। तो इसे लिख सकते हैं i माइनस टू प्लस फाइव। इतनी बात क्लियर भाई? इतनी बात क्लियर? ठीक सर। अब देखिए ये वाला हिस्सा इसका इंटीजर वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा भी इसका इंटीजर वाला हिस्सा है। जैसे अगर आपके पास दो इंटीजर लिखे हो, तीन माइनस का या पांच माइनस का चार या तीन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पांच माइनस का तीन। पांच में से तीन जाएगा, कितना बचेगा? दो, और यहां भी पांच और ये भी तीन, कितना बचेगा? ये कौन है? दो। कौन चला रहा है ये? क्यों भाई मोहन, कौन है ये?
पतो नाने, अभी रुक जा। हाँ भाई, तो आप देखिए, इसे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू आई -2 + 5, इसका मतलब y इक्वल टू आई और ये -3, इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर है भाई? तो इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 यहां लिखी हुई है, y इक्वल टू आई -3। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से हमें x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, यहां पुटअप कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। कर लेंगे अब इतना काम। वेरी गुड। चलिए इसके बाद लिखिएगा कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। इसके बाद लिखिएगा संयुक्त फलन। कौन कह रहा है आप संयुक्त फलन स्टार्ट हो जाए? चलिए संयुक्त फलन, अब अपन पढ़ रहे हैं संयुक्त फलन। आप लोग अपने अपने सभी लाउड स्पीकर बंद कर लीजिए क्योंकि आप बोल ज्यादा रहे हैं। कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो ही पूछिए, अदरवाइज बोलिए नहीं बिल्कुल भी। देखिए भाई, संयुक्त फलन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का मतलब हुआ कि ये कोई x है, इसकी हेल्प से आपने fx जनरेट किया और इसकी हेल्प से आपने gfx जनरेट किया। मतलब पहले आप यहां गए, यहां से फिर यहां गए, इसका मतलब डायरेक्टली यहां से यहां आए हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास ये एक डब्बा था या एक मशीन थी, इस मशीन में आपने x की एंट्री कराई तो आपको यहां से fx मिला, और आपने यहां से fx की एंट्री g में कराई तो आपको gfx मिला। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है कंपोजिट फंक्शन में? अब देखो इसमें करना क्या है वो आप बहुत पहले से कर चुके हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक फंक्शन लिखा मैंने आपके लिए fx इक्वल टू 3x² और आपको वैल्यू निकालनी है f5 की। क्या आप निकाल सकते हैं वैल्यू? वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखाइए, मैसेज कीजिए मुझे। नोट कीजिएगा इसको, fx gx को, और उसके बाद वैल्यू निकाल के दिखाइएगा। हाँ बॉबी कुछ कह रहे हो? नोट हो गया ये? यस सर। कौन, किसने कहा ये? आकाश ने? ये योगेश, योगेश शर्मा, शक्ल दिखाइए जरा आपकी भाई। आज की प्रेजेंस कौन कौन है? अंकुश है, सचिन, बॉबी, मोहन, श्याम, प्रदीप, अभिषेक, आकाश, अन्नू, योगेश और मैं खुद। ये वैल्यू बताई जा रही है, प्रदीप प्रजापति बता रहे हैं, अंकुर त्यागी बता रहे हैं 75 75 75, सभी की वैल्यू 75 आ रही है। ठीक है, सभी लोग 75 वैल्यू दे रहे हैं। चलिए कैसे आई 75? 75 आने के लिए आपने जस्ट ये वैल्यू यहाँ पुटअप की है। इसका मतलब fx इक्वल टू f5 आपने जो लिखा है वो लिखा है 3 × 5²। इतना ही काम किया भी आपने सभी ने? यस और नो? यस सर, वेरी गुड सर। दोबारा यही काम करोगे आप अभी कंपोजिट फंक्शन निकालते समय।
अब देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x²। क्या आप मुझे एफ साइन एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं? एफ साइन एक्स, बोले भाई एफ साइन एक्स। हम्म, कितना आया वैल्यू इसका? 3 sin² x। सभी की यही है, सभी की वैल्यू यही आ रही है। अनो, यस सर, यस सर, सर, यस सर, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए सर, इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको सपोज कीजिए कोई फंक्शन दिया एफ एक्स 3x² और जी एक्स, ये दिया मैंने आपको साइन एक्स। ये दो मैंने आपको फंक्शन दिए हैं, एक दिया है एफ एक्स, एक दिया है साइन एक्स, और आपको इसका कंपोजिट फंक्शन निकालना है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब संयुक्त फलन, जो भी मैंने लिखा था। संयुक्त फलन आपके कौन कौन से होंगे? फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉग, और इसके अलावा बहुत सारे, जितने हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें वो बहुत सारे बन सकते हैं। पॉइंट क्लियर भाई? पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब जैसे मुझे निकालना है फॉग, तो मैं फॉग को लिखूंगा एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखिए मुझे चाहिए एफ, ये रखा हुआ है मेरा एफ एक्स, और ये रखा हुआ है जी एक्स, ये जो क्वेश्चन दिया था आपको अभी ये। तो मेरे पास लिखा है एफ और ये लिखा है जी एक्स। ये लिखा हुआ है एफ और अंदर लिखा हुआ है जी एक्स। जी एक्स कितना भी मेरे पास? साइन एक्स। पॉइंट क्लियर भाई? पॉइंट क्लियर? हाँ या ना बोलिए, पॉइंट क्लियर? ठीक। इसके बाद अब देखिए आप ये ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, एफ साइन एक्स कैसे निकाला जाता है। मुझे एफ साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। एफ साइन एक्स की वैल्यू मतलब एफ एक्स में इस साइन को प्लॉट करना है, तो हो जाएगा 3 sin²x। ये आ गया आपका फॉग। इसी प्रकार मुझे गॉफ निकालना हो तो गॉफ को मैं लिखूंगा g ऑफ एफ एक्स, मतलब g और एफ एक्स। एफ एक्स ये रखा 3x²। अब मुझे वैल्यू निकालनी है g ऑफ 3x² की। ये gx लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है g 3x²। इसका मतलब इस x की जगह पर मुझे ये 3x² प्लॉट करना है, तो मैं उठा के इस पर रख दूंगा, ये आ जाएगा साइन 3x²। ये फॉग है, ये गॉफ है। आप देख लीजिएगा, फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। 99.9% फॉग और गॉफ बराबर नहीं होते। इतनी बात क्लियर भाई? इतनी बात क्लियर? क्या बात है, आप लोग की आवाज नहीं आ रही? आकाश, हाँ हाँ नोट करो, नोट करने के लिए आपके, लेकिन यस और नो तो बोलो कि समझ में आया भी नहीं आया। नहीं आया? आ गया, नोट करो, नोट। कर लिया, नोट कर लिया भाई? हाँ कर लो, आराम से कर लो, नोट हो जाए तो बता देना। अंकुश, यस सर। बॉबी, इंटरनेट नहीं आ रहा है। अरे बॉबी, समस्या तो है इंटरनेट के साथ, क्या करें। हो गया भाई, नोट हो गया? हाँ नोट कर लो, आराम से हो जाए तो बता देना मुझे।
और अगर नोट हो जाए तो आप लोग ये क्वेश्चन कीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2, आपको निकालना है एफ या केवल एफ, बस। नोट हो गया भाई सभी का? नोट हो गया हो तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है वो कीजिए। अगर नोट हो गया हो तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे कीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूं। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2, आपको निकालना है एफ ओ एफ। एफ ओ एफ का मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहां दी गई है एक्स टू द पावर 3/2। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है यहां पर? चलिए, इसमें इसके बाद हमें एफ एक्स दिया है एक्स टू द पावर 3/2, ये एफ एक्स है, और हमको वैल्यू चाहिए एफ एक्स इसकी। इसका मतलब ये यहाँ x लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें x पावर 3/2 चाहिए। इसका मतलब इस x की प्लेस पर हम इसे यहाँ पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर भी पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x टू दी पावर 3/2 एंड पावर 3/2। सो x टू दी पावर, पावर पर पावर होने से पावर का मल्टीप्लाई, मतलब 9/4। ठीक है भाई? इतनी बात आ गई समझ में? चलिए, एक क्वेश्चन और कीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x एंड जी एक्स इक्वल टू लॉग x। निकालिए इसका फॉग और गॉफ दोनों निकालिए। फॉग और गॉफ दोनों निकालिए। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, इनकेस अगर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है या तो मेरी तरफ से आपकी तरफ से, तो इसको आप बाद में डाउनलोड करके देख सकते हैं। कल की क्लास का वीडियो भी डाउनलोड आप करके देख सकते हैं, कल की क्लास का वीडियो भी आ चुका है। आपको केवल अपने स्टडी में जाना है, आपकी क्लास में एक वहाँ लिखा होगा स्टडी रिकॉर्डिंग में आप जाइएगा और कल का वीडियो पड़ा होगा, उसको आप देख सकते हैं। बात आ गई समझ में? आकाश, अंकुश, हाँ, अगर कल का वीडियो देखना है तो मिल जाएगा वहां पे। चलिए, हाँ भाई, इसका आंसर बोलिए। हाँ, कितना आ गया इसका? ई पावर एक्स लॉग एक्स। चलिए, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं फॉग। फॉग के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एफ एक्स, फॉग एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब एफ जी एक्स मतलब ये लॉग ऑन द बेस। अब मुझे निकालना है एफ ये, और ये लिखा हुआ है एफ एक्स। इसका मतलब एक्स की प्लेस पर ये पुटअप करना है, ये हो जाएगा ई एंड लॉग एक्स
ई लॉग ई कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका एक्स। इतनी बात क्लियर। ये आ गया फॉग। अब निकाल रहे हैं गॉफ। गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी एंड एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स। क्लियर भाई। जी एक्स, जी एक्स, यहां एक्स लिखा हुआ है, यहां भी एक्स है। मुझे एक्स के लिए इसकी वैल्यू चाहिए e टू द पावर एक्स की, मतलब यहां मैं e टू द पावर एक्स पुटअप कर दूं, लॉग e टू द पावर एक्स। ये एक्स लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहां आ जाएगा आगे, ठीक भाई। ये हो जाएगा एक्स लॉग ई एंड ई, लॉग ई का वैल्यू ये बचा आपके लिए एक्स। इसका मतलब इस केस में फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों कैसे आए हैं, बराबर। मतलब किसी स्पेशल केस में बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फॉग की वैल्यू गॉफ की वैल्यू के बराबर नहीं होती। इतनी बात क्लियर है भाई, पॉइंट क्लियर, वेरी गुड। फॉग का मतलब, गॉफ का मतलब कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें दो या तीन फंक्शनों को मिला के हम लोग लिखते हैं, जैसे साइन एक्स। साइन एक्स कोई फंक्शन है, साइन एक्स क्या है आपका, कोई फंक्शन। अब इसी साइन में अगर मैं लिख दूं साइन टू लॉग एक्स, ये लिखा हुआ है साइन एंड लॉग एक्स, तो ये लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ फंक्शन। पॉइंट क्लियर भाई। कितने फंक्शन है साथ में, दो, कौन कौन से, साइन एक्स और लॉग एक्स। अब बताइएगा भाई, साइन लॉग एक्स स्क्वायर क्या ये फंक्शन, पूरा बोलिए क्या है ये, कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन बोलेंगे क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये है आपका एफ ओ एफ ओ एफ, तीन है, ये है और ये है। क्लियर भाई, वेरी गुड। चलिए अब जरा आपसे बात कर ली जाए इसके डोमेन के बारे में। ये लिखा हुआ है साइन लॉग एक्स, इसका डोमेन चाहिए आपको, जरा आप डोमेन बताइए इसका कितना होगा। इसका डोमेन आपको देखना है, साइन लॉग एक्स का डोमेन जानते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज बोलिए क्या होती है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज में मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज आपके पास ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय ये, अरिक्त, खाली नहीं है। ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, तो इस वाले सेट को हम कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब प्रांत, और इसे हम कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब सहप्रांत। और बीच में ये कोई मशीन लगी हुई है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। इसे क्या कहेंगे हम, फंक्शन। यहां से जब भी कोई फंक्शन सेट ए को सेट बी से डिफाइन करता है, तो सेट ए को हम कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिन पर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। पढ़ा था अपन ने इसको, इसे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, यस सर पढ़ा था। एक चीज अपन ने और पढ़ी थी, मैं रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को। एक चीज अपन ने और पढ़ी थी कि अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू का मतलब एक एक आच्छादक, कौन सा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू का मतलब एक से एक की लिंकिंग होगी और सारे कवर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर भाई, ठीक। 1 1 को इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, और ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव। 1 1 को क्या कहते हैं अभी, इंजेक्टिव, और ऑन टू को सरजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, मतलब ये 1 से 1 की लिंकिंग भी हो
और पूरी लिंकिंग हो, कौन सा फंक्शन है ये 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है। पॉइंट क्लियर है भाई? 1 1 है और साथ में क्या है, ऑन टू। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन है ये? बाइजेक्टिव। 1 1 को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसे क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। और अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है भाई? इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। क्लियर? तो इसका यह मतलब हुआ कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। पॉइंट क्लियर भाई? इसका मतलब यह है कि अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो यह फंक्शन है, और इसका अगर रिवर्स आएंगे तो यह क्या है? आपका इनवर्स फंक्शन है। अगर आप f से लेके, ये कोई फंक्शन है f a to b, तो अगर आप b to a आएंगे तो इसे क्या कहेंगे अपन? इनवर्स फंक्शन। ठीक है भाई? ठीक है? ठीक। क्या कह रहे? इंजेक्टिव को मैंने इंग्लिश में बताया आपको, हिंदी में बोलेंगे एक एक। इंजेक्टिव को हिंदी में बोलेंगे एक एक, और सब्जेक्टिव को बोलेंगे अपन आच्छादक। ठीक है भाई? तो ये मैंने आपको जो पिछली क्लासेस में बताया था उसका मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा दिया कि कोई भी एक फंक्शन जो होता है, फंक्शन एक रूल होता है जो सेट ए को सेट बी में डिफाइन करता है। इतनी बात क्लियर? सेट ए को अपन कहते हैं डोमेन, और सेट बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन। डोमेन का क्या मतलब हुआ? डोमेन का मतलब हुआ एक्स के वो मान जिन पर आपका फंक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? ठीक। अब इसके बाद मैपिंग के आधार पर अपन ने देखे थे फंक्शन, मैपिंग के आधार पर अगर फंक्शन 1 से 1 की लिंकिंग करता है तो उसे 1 1 फंक्शन कहते हैं, और अगर पूरा कवर हो जाए तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू टाइप का है तो आप उसका रिवर्स निकाल सकते हैं, इसे इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर? क्लियर भाई? इसका मतलब अगर आप a टू b जा रहे हैं तो उसे कहेंगे फंक्शन, और अगर b टू a आ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन। फंक्शन के लिए जो डोमेन का काम करता है और ये रेंज का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर? तो जो फंक्शन की, ये फंक्शन की डोमेन है, ये फंक्शन की रेंज है। इसका मतलब इनवर्स फंक्शन की कौन है? ये डोमेन। इसका मतलब अगर आपको अपने फंक्शन की रेंज निकालनी है तो आपको अपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन निकालनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? इनवर्स फंक्शन का डोमेन मेन फंक्शन की रेंज होती है। पॉइंट क्लियर भाई? चलिए, ये मैंने डोमेन और रेंज जो मैंने आपको पहली क्लास में जब अपनी ऑफलाइन क्लास थी उस दिन बताया था, मैंने आपको थोड़ा सा इसका रिवाइज भी करा दिया। अपन डोमेन और रेंज के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। अब आपको अगर ये लिखना हो 1 1 को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव, तो लिख लीजिएगा। ऑन टू को सर्जेक्टिव, और इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। आइए कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका डोमेन निकालना है। 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स ऑन द बेस 10, इसका डोमेन बोलिए। और दूसरा क्वेश्चन इसका भी डोमेन बोलिए, अंडर रूट एक्स माइनस 2। डोमेन निकालते समय 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं।
कि डोमेन निकालते समय आपका फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब है 1/0, 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, इस तरह के जो फॉर्म है ये नहीं होने चाहिए। पॉइंट क्लियर भाई? चलिए जरा दोनों का डोमेन निकालिए, इसका भी डोमेन निकालिए और इसका भी डोमेन निकालिए और आंसर बताइएगा मैसेज करके। अन्नो, अन्नो, शुरुआत में कितने लड़के थे, अब सब धीरे धीरे पकना शुरू हो गए तो जाना भी शुरू कर दिया सबने। वेरी गुड। प्रदीप, क्या ये भाई इसका आंसर किसी ने आया अभी तक? अंकुश त्यागी, हाँ सर। हाँ अंकुश, क्या कह रहे हो? हाँ सर, हाँ सर के अंकुश शांत है। किसमें? मोबाइल में टाइप करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, बोल दो मैं सुन लूंगा, बोलो। हाँ तो ठीक है, और बाकी सबका आगे भी। चलो देखें, देखो लॉग के बारे में आपको बेसिक जानकारी क्या है। लॉग में हमने पढ़ा है कि ये जो लॉग एक्स लिखा हुआ है और यहाँ ये जो बेस लिखा हुआ है, इस बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिखी हुई है। इसका मतलब ये वाला जो एक्स है, ये पहली बात तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक, दूसरी बात ये कि ये एक्स 0 नहीं हो सकता, और तीसरी बात ये कि इस वाले x की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसकी वैल्यू log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। और दूसरी तीसरी बात ये कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो log की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। मतलब ये वाला जो log है यहां 0 नहीं आ सकता क्योंकि log 0 नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। नेगेटिव नंबर का log भी नहीं होता, log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? और log का ऐसा कोई भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में देखा जाता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। पॉइंट क्लियर भाई? तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमको अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है 1/, ये इतना कुछ लिखा है। तो पहली बात तो ये रहा कि ये वाला जो लिखा हुआ है ये 1 - 1 ये 0 नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर भाई? पॉइंट क्लियर है? क्योंकि 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां 0 आ ही नहीं सकता, log 0 नॉट डिफाइन होता है। नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि x का जो वैल्यू है 1 - x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस, सो x इक्वल टू लेस देन 1। ठीक है भाई? x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए भैया? x की वैल्यू कम होनी चाहिए 1 से। मतलब कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 1 से, 1 से कम बोलिए, पहले 1 से कम बोलिए। क्या 0 हो सकती है? 0 नहीं होगी, बस इसी पे बात करनी है अपने को। 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये 1 - 0 कितना होगा? 1। और log 1 की वैल्यू,
और ये 1/0 कैसा हो जाएगा भाई? 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, तो हम इसकी अब रेंज डोमेन लिखने वाले हैं। हमारे फंक्शन की डोमेन होगी, इस वाले की डोमेन होगी 1 से छोटी। 1 से छोटी मतलब -∞ से लेके 1 तक, जिसमें इस पर भी ओपन ब्रैकेट, इस पर भी ओपन ब्रैकेट। बट प्रॉब्लम यह है कि -∞ से लेके 1 के बीच में एक जीरो फंस जाएगा। फंस रहा है भाई? उस जीरो को आप इस तरह से बाहर कर देंगे। पॉइंट क्लियर है भैया इसका? इसके डोमेन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इसके डोमेन में किसी को कोई दिक्कत? आकाश, आकाश, अन्नू, डोमेन निकालने में कोई प्रॉब्लम? नो सर, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, जब बाद में आए तो पूछेगा। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। इसका डोमेन बोलो, इसका। अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी बात क्लियर भाई? तो इसका मतलब x-2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0। तो आपको इसका डोमेन मिल जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 2। इसका मतलब 2 से लेके इंफिनिटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, डोमेन निकालना है आपको। क्या निकालना है? डोमेन। और ये क्वेश्चन में मैं इसके 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन आप लिखिएगा और 1-2 करने का कोशिश कीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सभी के डोमेन निकालना है। 1/x, 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 ये 6 क्वेश्चन है आपके पास। सभी के डोमेन बोलना है, सभी के। ठीक है भाई? सभी को आप fx इक्वल टू fx इक्वल टू fx इक्वल टू लिख लेंगे। अंकुश कुछ कह रहे हैं। अंकुश में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है अंकुश को। कौन हंस रहा है ये? अंकुश, अंकुश, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में? प्रदीप, हाँ प्रदीप ऑनलाइन हो? अंकुश के साथ हो। सचिन समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो तो नहीं गए? आकाश तो सो गया होगा। आकाश जाग रहा है कि सो रहा है? वेरी गुड। चलो क्वेश्चनों का जवाब दो, पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो। मॉड लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मॉड लिखा है, मॉड। सारे क्वेश्चन नोट कर लिए? सारे शाम, सारे क्वेश्चन नोट कर लिए? चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बोलिए। पहले क्वेश्चन का आंसर भाई देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x माइनस मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब है कि आपको इसकी जो वैल्यू लेनी है वो कैसे लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। मतलब नेगेटिव अगर आ भी रहेगी तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे उसको। मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं। ये लिखा हुआ है 1/x एंड मॉड एक्स। आपने क्या किया? सपोज करो कि आपने x की वैल्यू पॉजिटिव ली। x की कौन सी वैल्यू ली? पॉजिटिव। सारी पॉजिटिव वैल्यू, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आप जितनी भी ले सकते हैं वो सारी की सारी। जैसे मैंने ली 7, तो अगर मैं यहां 7 प्लॉट करूं तो हो जाएगा 1/7 माइनस 7। कितना हो जाएगा? 1/,
और 1/0 कौन सी कंडीशन होती है? नॉट डिटरमिनेंट फॉर्म होता है, अपरिभाषित रूप। इतनी बात क्लियर है भाई? इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर, उन सभी पर ये नॉट डिफाइन है। चाहे आप 0 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 11 रख लीजिए, वॉट एवर यू वांट आप रख सकते हैं, तो आपको ये 1/0 ही मिलेगा। मतलब ये नॉट डिफाइन है कहां पर? सारे पॉजिटिव नंबर पर क्या हो रहा है? ये नॉट डिफाइन। अब अपन रख रहे हैं नेगेटिव नंबर। कौन से नंबर? नेगेटिव। सपोज करें x की वैल्यू मैं रख रहा हूं कोई भी नेगेटिव नंबर, जो आपकी इच्छा हो वो नेगेटिव नंबर आप रख लीजिए, जो आपकी इच्छा पड़े। कौन सा नंबर रख रहे हैं नेगेटिव? बोलिए कौन सा नंबर रखना चाह रहे हैं नेगेटिव? आकाश? -2। वेरी गुड। 1/-2 माइनस ये वाला एंड -2। ठीक है भाई? तो ये हो जाएगा 1/-2, ये वाला माइनस, और ये मॉड वाला जो अंदर माइनस है इसको कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। तो ये -2 और -2, -4, -4। बात तो ठीक है, लेकिन है किसके अंदर? रूट के अंदर। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो तो कैसा होता है वो? इमेजनरी, मतलब नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन, ना तो ये पॉजिटिव नंबर पे काम किया, ना ये नेगेटिव नंबर पे काम किया, और ना ये x पर काम करेगा। 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन का डोमेन निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इसका डोमेन परिभाषित नहीं है। बात आ गई समझ में? आकाश, पहले वाले क्वेश्चन का डोमेन परिभाषित नहीं है। दूसरे का बोलिए, क्या दूसरा 0/0 पे काम करेगा? नहीं करेगा। नेगेटिव नंबर पे काम करेगा? कोई भी नेगेटिव नंबर रख के देखिए। -3, -3 प्लॉट किया मैंने। -3 प्लस -3, तो -3 मॉड के अंदर से +3, ये +3 है, -3 कितना हो जाएगा? 0। तो नहीं करेगा। और पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर मैंने रखा 7, प्लस यहां पर भी रखा 7, सो 7 एंड 7 मिलाकर 1/14, 1/14 काम करेगा। इसका मतलब है ये 0 पे काम नहीं किया। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन 0 पे काम नहीं किया, नेगेटिव नंबर्स पे काम नहीं किया, पॉजिटिव नंबर पे काम कर रहा है। कितनी बात क्लियर है? इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन होगा 0 to ∞। इसका है नॉट डिफाइन, इसका 0 to ∞। और इसका जो डोमेन निकालेंगे वो आप 0 पे काम नहीं करेगा। थर्ड नंबर 0 पे काम नहीं करेगा, पॉजिटिव नंबर पे काम नहीं करेगा। 7 - 7 0, एंड नेगेटिव नंबर पे काम करेगा। कोई भी नेगेटिव नंबर रख के देखिएगा। 1/-3 माइनस, यहां पर भी -3 प्लस हो जाएगा। मॉड 3 मतलब 3, 3 + 3 1/6, यही आएगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो होगा -∞ से लेके 0। तीनों के क्वेश्चन समझ में आ गए? आंसर, तीनों क्वेश्चन के आंसर क्लियर है? कौन कह रहा नहीं है? किसको क्लियर नहीं है भैया? सचिन, आंसर क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट फटाफट इन 6 क्वेश्चंस को। और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या
क्या कह रहे हो श्याम? कितना आ रहा है? ये पहले तो ये जो भी लाउड स्पीकर को बिल्कुल अपने नाक में दबा के बैठा वो दूर रखे थोड़ा उसे। चलो आज के आखिरी के 3 क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसके बाद आप आराम से आज मुक्त हो जाएंगे। एक सचिन हमारा बहुत देर से बैठा हुआ कह रहा है पता नहीं कितना और पढ़ाएंगे। अच्छा आप पहले ये बताइए इस क्लास का आपको कुछ फायदा हो भी रहा है या वैसे ही आप बैठ रहे हैं? फायदा हो रहा है ना, मतलब ठीक है, कम समझ में आ रहा है क्योंकि ऑनलाइन मैं भी समझ सकता हूँ कि कम ही समझ में आता है ऑनलाइन, लेकिन फिर भी घर बैठने से अच्छा कुछ तो पढ़ रहे हैं। क्या वीडियो आ रही है? चलो 3 क्वेश्चन और लिखिएगा आज के लिए। एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस एक्स 1/-x 1/, ये सबकी सब GIF है, महत्तम पूर्णांक फलन। ये वाले 3 क्वेश्चन भाई देखो, जीरो पे काम नहीं करेगा, नेगेटिव नंबर पे काम करेगा। कोई भी नेगेटिव नंबर रखो, जैसे -5 -5 काम करेगा, और पॉजिटिव नंबर पे काम नहीं करेगा। जैसे मैंने रखा 5 माइनस ये 5, 5 माइनस 5 0, इसका मतलब नेगेटिव नंबर पे काम कर रहा है, जीरो पे काम नहीं कर रहा, और पॉजिटिव पे काम नहीं कर रहा। तो -∞ से 0, बिल्कुल यहां पर जीरो पे काम नहीं करेगा, नेगेटिव पे काम नहीं करेगा, पॉजिटिव पे काम करेगा, मतलब 0 से इनफाइनाइट। और यहां पर आप देखिए 0 पे काम नहीं करेगा, पॉजिटिव पे काम नहीं करेगा, 5 माइनस 5 0, एंड नेगेटिव पर भी काम नहीं करेगा। कोई भी नेगेटिव नंबर रखिए, जैसे मैंने रखा -7 एंड ये -7, सो ये 7 और ये -7 कितना हो जाएगा? 0 कहां से हो रहा है देखो ना, -7 एंड -7 माइनस के 14, इसका मतलब नेगेटिव नंबर पे काम कर रहा है, जीरो पे काम नहीं कर रहा, पॉजिटिव पे काम नहीं कर रहा। सो -∞ से लेके 0। क्लियर भाई? चलिए ये 3 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन है, कल मैं इसे सॉल्व कराऊंगा, आप आंसर लिख के लाइए, सॉल्व करके लाइएगा। बाकी देखते हैं फिर आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या? अच्छा अच्छा, चलिए आज की क्लास ओवर करता हूं मैं यही। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नोट जैसे हो जाए मुझे बता देना। कल की क्लास करेक्ट 1 बजे स्टार्ट करूंगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। कल लिमिट होगी भैया, तो जो लोग आज नहीं है वो लोग कल क्लास जरूर अटेंड करें लिमिट की। ये वाला, ये सब GIF है, ये GIF है, ये भी GIF है, ये भी GIF है। हाँ सभी का डोमेन निकालना है। जैसे यहां पे ये मॉड फंक्शन थी, ये डोमेन, ये आपकी GIF फंक्शन है। ठीक है भाई, नोट हो गया सभी का? ठीक है, बंद की जाए क्लास। ठीक, कल लिमिट की क्लास है और कल सब सही समय पे आइएगा, 1 बजे तक आ जाइएगा। और ऑनलाइन क्लास लेते समय एक बात ध्यान रखा करो, माइक से थोड़ा सा मुंह दूर रखा करो, आपकी सांसों की आवाज यहां तक आती है। ठीक है? किसकी? हाँ कोई इनमें से था कोई। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, और ये वीडियो आपको शाम तक या कल सुबह तक डाउनलोड होने को मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो कुछ छूट गया हो उसमें से मिल जाएगा।
अन्नू अपना चेहरा दिखाओ बेटा, अन्नू। अन्नू लगता है ही नहीं। चलिए